तारों के नीचे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा क्षण मिलेगा जो इतना अद्भुत, इतना आकर्षक और फिर भी इतना नज़दीक हो कि मैं लगभग अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू सकूं। मेरे मन में नाचने वाले जीवंत सपने मेरे सामने खड़ी वास्तविकता की तुलना में फीके पड़ गए। ऐसा महसूस करना न केवल हर्षित करने वाला था बल्कि डराने वाला भी। फिर भी यह मोह मुझे अपने विचारों को दबा देता था। मेरी मुँह खुली रह जाती थी जैसे मैं उसकी सुंदरता से स्तब्ध हो गया हूँ। उसी पल एक चंचल आवाज़ ने मुझे मेरी धुन से खींच लिया। राइली से मिलो। राइली, यह मेरी हास्यप्रिय दोस्त एम्मा, ताशा ने काफी मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते। राइली की आवाज़ मधु की तरह बह रही थी, मेरे अंदर को गर्म कर रहा था। मैंने अजीब तरीके से अपना हाथ बढ़ाया, पल के वजन को महसूस करते हुए। अच्छा जैकेट है, राइली। यह वास्तव में मेरी बहन से उधार लिया हुआ है, उसने अपना लंबा काला बाल कान के पीछे करते हुए कहा। लेकिन मैं तारीफ स्वीकार करूंगी, ये बूट्स एक और कहानी है। मैं इनमें मुश्किल से चल पाती हूँ, उसने हल्की हंसी में कहा। उसकी आंखों में चमक थी। ताशा हमेशा की तरह उत्तेजक बोली, तो अब कहाँ चले? अगर राइली इसके लिए तैयार है तो हम डाउनटाउन के स्टार्स पार्टी पर जा सकते हैं। मैंने पहले इसका जिक्र किया था, ना? या हम मेरे घर पर आराम कर सकते हैं और एक और जॉइंट रोल कर सकते हैं। क्या तुम इसे पसंद करती हो, राइली? बिल्कुल, उसने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। हाय, वह धूम्रपान करती थी। मेरे लिए साधा धूम्रपान गहरे संबंधों का एक टिकट था। यह हर तरह की हिचक को दूर कर देता था और बातचीत को सुचारू रूप से जारी रखता था, बिना किसी बचाव के आत्माओं का धीमा नृत्य। तुम्हें इसका इंतजार क्यों है? जॉइंट खुद से नहीं बनेगा, तुम जानती हो, मैंने मजाक में कहा। मेरी घबराहट खुशनुमा व्यावहारिकता में बदल गई। मैंने जल्दी से जॉइंट को कुछ हिलते हाथों से रोल किया। रोमांच मेरे रुधिर में बह रहा था। यह लो, मैंने कहा, मास्टरपीस उसकी ओर बढ़ाते हुए। जिस पल मैंने उसे एक कश लेते देखा, मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। लाइटर की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर टिमटिमा रही थी जबकि उसने गहरे सांस भरे। धुआं हमारे चारों ओर लिपटा, जैसे हमारी बढ़ती केमिस्ट्री की लहरें। उस क्षण में मुझे पता था कि मुझे उसे जानना होगा। हम मेरी पुरानी भरोसेमंद कार में सवार हो गए। परिवेश में बिजली की कड़क थी। बाहर की हवा सड़क की रोशनी की पीली चमक के नीचे चमक रही थी। रात साधारण से कहीं अधिक जानिब ताकीद कर रही थी। ताशा ने रेडियो बंद कर दिया, हमें आरामदायक खामोशी में लपेटते हुए। कुछ क्षण बाद पार्टी का परिचित अराजकता हमें घेर लिया। जैसे ही हम एक ऊर्जा से भरे घर में प्रवेश करते हंसी की एक काकफनी गूंज उठी। पॉप संगीत की धुनों पर झूमते शरीर, हवा में शराब और जंगली हंसी की महक थी। जंगल में आपका स्वागत है। मैंने लड़कियों को एक आंख मारी। यहाँ क्या जंगली है? उम्मीद है कि यह ज्यादा पागल नहीं है, राइली ने कहा। उसकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी थीं। नहीं, बस पीने के लिए देखो, और तुम स्थापित हो। वैसे तुम उस आउटफिट में बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस स्थान की गतिशीलता नशे में थी और मैंने साहस की भावना महसूस की। जब हम तीनों भीड़ के बीच से पीछे की ओर बढ़े, हंसी ने मुझे बहा लिया। मैंने क्षणिक झलकें पाईं, एक दूसरे में लिपटी हुई लड़कियों के जोड़े, बेफिक्र होकर नाचते हुए, उनमें आत्मविश्वास की चमक। हम एक अलग कोने में पहुंचे जहां दोस्त बैठे थे, हंसी और साथी धर्मिता प्रज्वलित कर रहे थे। चलो कुछ खास पैक करते हैं, मैंने गर्व से कहा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और मज़ा चाहिए। उस पल में मैंने राइली को आकर्षित रखने की आवश्यकता महसूस की। उसकी ओर देखते हुए मैंने कहा, अब तक की तुम्हारी रात का सबसे अच्छा हिस्सा क्या रहा? राइली की बौनें विचार में मुंडेर गईं। ईमानदारी से, अभी आप लोगों से मिलना और बस स्वतंत्रता का अनुभव करना। जीवन कभी कभी गंभीर हो सकता है, तुम जानती हो। बिल्कुल, मैंने कहा। चलो इसे हल्का रखते हैं और हर चीज का सामना करते हैं। जैसे जैसे रात बही,
मैंने राइली की ओर चुराकर देखा, जिसकी हंसी मेरे कानों के लिए संगीत की तरह थी। उसने सितारों के प्रति अपने प्रेम और ज्योतिष के प्रति अपनी आकर्षण की कहानियां साझा कीं। हर शब्द मुझे एक आरामदेह कंबल की तरह लिपटाए रहा। अचानक मुझे लगा कि मैं ताशा को खो चुका हूँ। उसे हमारे घेरे में वापस लाने के लिए मैं शोर में घुसे। जैसे ही मैंने हंसते समूहों के बीच से पार किया, मैंने ताशा को एक मेज के चारों ओर बैठा पाया, जहाँ कुछ लड़कियां पुराने मिथकों से लेकर जंगली रोमांचों तक की चर्चा कर रही थीं। आओ, हमारे साथ शामिल हो, ताशा ने मुझे इशारा किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। तो, यह एक रहस्य क्लब है, ना? मैंने चिढ़ाते हुए कहा, मेरे होंठ पर एक चंचल मुस्कान। तरह से, लेकिन यह हमेशा के लिए रहस्य नहीं रहेगा। बस दोस्त जो साझा रुचियों के बारे में जुड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं, ताशा ने कहा, मुस्कुराते हुए। राइली मेरी ओर झुकी, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाती हुई। मुझे यह माहौल पसंद है। यह ताजगी भरा है। लेकिन रात सब शांत नहीं थी। जब मैंने चारों ओर देखा, तो पहले की लंबी गोरी ने मेरी नज़र को पकड़ लिया, जैसे उसके दोस्त उसे सीधे खड़ा रखने में मदद कर रहे थे। सेवन की गई शराब ने एक अस्त-व्यस्त चित्र तैयार किया था। ओए ओए, लगता है कुछ बहुत मजा कर रहे हैं। मैंने देखा, मेरे सीने में हल्का एहसास। अचानक, मैंने राइली के उत्सुक दृष्टिकोण को एक चंचल मुस्कान में बदलते देखा। चलो उन्हें बचाते हैं। और बस ऐसे ही, हम हंसी और चुनौतियों के एक चक्रवात में बह गए, हमारे चारों ओर के अराजकता से बेपरवाह। हम रात में गहरे उतरते गए, कहानियां साझा करते गए, हंसते गए और आंखों का आदान प्रदान करते गए, जिनमें न कहे गए शब्दों से अधिक थे जो हम कभी व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये ठंडी एकर का एहसास किसके बारे में है? राइली ने आंखों में चिंगारी के साथ कहा, मुझे एक शांति से भरी कोने में ले जाते हुए। इसका मतलब है कि आप जीवित महसूस करते हैं। इस क्षण में, मैं काफी जीवित महसूस कर रही हूँ। आप कैसे हैं? भावनात्मक रूप से, मैं आग पर महसूस कर रहा हूँ, मैंने धीरे से कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। हमारे बीच उत्साह उभरता हुआ ऊर्जा की तरह फैलता। तो चलो उन डर को ढाल देते हैं और उसमें उतरते हैं, उसने कहा। और उस पल में, मुझे पता था, कभी-कभी सुंदरता को खोजना और उसकी ओर खींचा जाना, अनजान को अपनाने का साहस रखना और तारे को सही तरीके से संरेखित होने देना होता है। हमारे चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई जब राइली के शब्द मेरे दिल में बस गए। हमारी आंखें मिली, और हमारे चारों ओर का हवा चार्ज महसूस हुआ, जैसे हम रात के आसमान के विशालता में अकेले बचे हों। उस क्षण में, सब कुछ संभव लगा। चलो सिर्फ नाचें, मैंने सुझाव दिया। यह विचार कहीं गहरे से उभरा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और हम फिर से पार्टी की अराजकता में लौट आए। संगीत की धुन ने हमें एक बार फिर लपेट लिया। भीड़ ने अस्थायी नृत्य फर्श के पास पतली हो गई थी, हमें स्वतंत्र रूप से चलने के लिए एक छोटा आश्रय दिया। जैसे ही हम लय के अनुसार झूमने लगे, हमारी हंसी बीट के साथ मिलकर बह गई, और मैं उसकी उपस्थिति की गर्मी को अपने पास महसूस कर रहा था। मैंने सामने झुकते हुए महसूस किया, जंगली और स्वतंत्र, इस अंतरंग बुलबुले की दुनिया के बाहर के बारे में भूलते हुए, जिसे हमने बनाया था। तुम इतनी अद्भुत कैसे नाचती हो? उसने पूछा, उसके आंखों में शरारत की चमक। मैंने लज्जा से मुस्कुराया। खैर, यह सब म्यूजिक को महसूस करने के बारे में है, इसे तुम्हारे भीतर से गुजरने देने के बारे में है। यहाँ, मुझे दिखाने दो। मैंने अपने हाथों में उसके हाथों को लिया, सरल हरकतों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करते हुए, और उसने आसानी से अनुसरण किया, मुस्कुराते हुए जब वह थोड़ी फिसली। उसे किसी भी संकोच को छोड़ते हुए देखना ताज़ा था, ठीक उसी तरह जैसे मैं भी कर रहा था। देखा, तुम समझ रही हो? मैंने उसे घुमाते हुए उत्साहित किया। जब मैंने उसके साथ हंसी में साथ दिया तो उसके चेहरे पर दिखने वाली खुशी ने मेरे दिल को उड़ा दिया। राज यह है कि बस खुद को महसूस करने देना है। जैसे ही गाना दूसरे में फीका पड़ा, एक नरम धुन हम पर बिखर गई। माहौल बदल गया, शरीर निकट आए लेकिन आदरपूर्ण रहे, ऊर्जा अधिक अंतरंग हो गई।
मैंने भीतर एक सासी ऊर्जा को भड़कते हुए महसूस किया जब राइली पीछे और करीब आई। हमारी शरीर एक दूसरे के खिलाफ छूने लगे। क्या तुम कभी बस तारों के नीचे नाचने की इच्छा रखती हो? मैंने क्षणिक आत्मविश्वास से पूछा। बिल्कुल, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ ज़मीन से नीचे। यह मेरे सपनों में से एक है। तो चलो इसे करते हैं, मैंने जोर देकर कहा, उसे पीछे के दरवाजे की ओर खींचते हुए, जो पिछवाड़े की ओर जाता था। रात की हवा हमें ठंडे पानी की तरह हिट करती थी, स्वतंत्रता की एक ताजगी भरी याद दिलाते हुए। हम हाथ में हाथ डालकर यार्ड के किनारे चल दिए, जहाँ जादुई रोशनी हमारी आंखों के ऊपर तारे की तरह चमक रही थी। हंसी के स्वर थोड़े हल्के हो गए, हमें शांति के बुलबुले में छोड़ते हुए। यहाँ हम दाते हैं, मैंने नाटकीयता से कहा, उसे करीब खींचते हुए। मैंने धीरे धीरे झूमना शुरू किया, हमारे शरीर पत्तों की नरम सरसराहट और दूर की संगीत के साथ एक स्वर में चलने लगे। यह पवित्र लग रहा था। हम दोनों के बीच एक अनकही वादा मौजूद था। राइली ने मेरी ओर देखा, उसका चेहरा तारों की लड़ी के नीचे चमक रहा था। तुम जानते हो, यह वास्तव में अच्छा है, उसने कहा। यह और भी बेहतर हो जाता है, मैंने थोड़ा नीचे झुकते हुए कहा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे इस पल को समय में कैद करने की अनिवार्यता महसूस हुई। बिना सोचे समझे, मैंने हमारे बीच की दूरी को बंद करते हुए उसके होठों को छुआ। किस एक और ठेठा था, पहला, एक हल्का स्पर्श जो जिज्ञासा और इच्छा की गहरी बात करता था। उसकी मिठास ने मुझे घेर लिया, और एक ताजगी के खेल के साथ, मैंने इसे गहरा किया। राइली मुझ पर पिघल गई, और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैं उसकी विद्युत स्वाद में खुद को खो दिया। समय थम गया, कोई पृष्ठभूमि की आवाज़ नहीं, कोई अतीत या भविष्य नहीं, केवल वह नशे में डुबो देने वाला पल जो हमने साझा किया। जब हम अंततः अलग हुए, मैंने देखा कि उसकी आंखों में हताशा का आश्चर्य खुशी में बदल गया। वाह, राइली ने कहा, उसके गाल लाल हो गए। यह अप्रत्याशित था। अच्छा, अप्रत्याशित? मैंने पूछा, मेरी धड़कनें चिंतित और उत्सुकता से धड़क रही थीं। बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मविश्वास उसकी आवाज़ में लौटा। लेकिन, अच्छा, से ज़्यादा, हम इसे जादुई कहते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, पहले से ही अपने पेट में तितलियों की हलचल का अनुभव करते हुए। जादुई ठीक है। जब हम सितारों के नीचे खड़े थे, उन चीज़ों के राहतदायक पराजित प्रयोग के बीच, मैंने फिर से उसका हाथ लिया, हमारी उंगलियों को एक साथ करते हुए। तो, अब क्या? चलो नृत्य पर वापस चलते हैं, उसने उत्तर दिया। उसकी आंखों में शरारत का एक नृत्य था। अगर यह उस किसके जैसा जादुई है, तो मैं और भी चाहती हूँ। हम पार्टी में वापस लौट आए, हंसी और खेलने के मजाक के साथ। राइली और मैंने अपनी ही लय में ढल लिया, ऐसे नाचते हुए जैसे कोई हमें देख नहीं रहा हो। हमारे नए दोस्तों के चारों ओर जो हमें प्रसन्नता से प्रोत्साहित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमने बड़ी अराजकता में एक अंतरंग दुनिया बना ली हो, वह एक रहस्य जो हमें बांध रहा था। घंटों तक हम इस चमकदार ऊर्जा के साथ नाचते रहे, हंसते रहे, कहानियां साझा करते रहे और इसके बीच चुराई गई किस कर रहे थे। ताशा हमारे चारों ओर बजिंग कर रही थी, हमारे सहेज संबंध को प्रोत्साहित करते हुए जबकि हमारी चीयर लीडर की भूमिका में थी। राइली की हंसी एक ऐसा गीत था जिसे मैं बार बार सुनना चाहता था, एक धुन जो मेरे मन में रात के समाप्त होने के बाद भी गूंजती रही। बाद में, जब हम ताज़ा हवा के लिए बाहर निकले, मैंने महसूस किया कि राइली ने मुझे करीब खींच लिया, उसकी गर्माहट मुझे एक काकून की तरह घेरे हुए है। मैं जानती हूँ कि यह तेजी से हो रहा हो सकता है, लेकिन मुझे वास्तव में तुम्हारे साथ यहाँ रहना बहुत पसंद है। यह संबंध बहुत वास्तविक लगता है। मुझे विश्वास करो, मैं भी इसे महसूस करता हूँ। यह रात उन प्रकार की है जिन्हें आप पढ़ते हैं लेकिन कभी भी वास्तविक होने की उम्मीद नहीं करते। मैंने स्वीकार किया। राइली ने धीरे से मुस्कुराया, शायद यह हमारे अपने छोटे रोमांच की शुरुआत है। शायद ऐसा ही है, मैंने दोहराया, मेरे दिल में संभावनाओं के साथ भर गया। तो चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, उसने उत्तर दिया,
और उसकी नज़र में मैंने अपनी खुद की उत्सुकता और डर का प्रतिबिंब देखा। जैसे ही हम घर में वापस लौटने लगे, हाथ में हाथ डाले, झिलमिलाती लाइटों के नीचे, मैंने एक जबरदस्त आशा का अनुभव किया। हमारी रोमांच केवल शुरुआत हो रही थी और रात ने हमारे जादू का आखिरी नहीं देखा था। हर साधा मुस्कान, हर उधार ली गई हंसी ने हमें कुछ खूबसूरती से अप्रत्याशित, सितारों के नीचे खिलते हुए प्यार की खोज के लिए आधार तैयार किया। रात आगे बढ़ी, हंसी और संगीत से भरी रही, हमारी आत्माएं दीवारों पर लगाए गए गुब्बारों की तरह उड़ान भरने लगीं। जैसे ही हम दोस्तों के बीच नाचते गए, दुनिया हल्की और उज्ज्वल लग रही थी। राइली और मैंने चुराई गई लम्हाए साहकीन, झलकियाँ, शर्मीली मुस्कानें और फिसलती हुई छुअने जो मेरी रीढ़ में जादुई सिहरन भेज रही थीं। हमारे बीच की हर एक कड़ी एक वादा थी। यह सिर्फ शुरुआत है। आखिरकार, ताशा ने मेरी नज़र पकड़ी और एक बौंह उठाई, मुस्कुराहट के साथ मुझे चापलूसी करते हुए नाकामयाब किया। मैंने राइली को एक इशारा किया और एक साथ हम पिछवाड़े के लिए अपना रास्ता खोजने लगे। चांद रात के आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, हमारे ऊपर एक नरम चमक में स्थान को रोशन कर रहा था, जैसे तारों में फंसी रोशनी में। चलो एक पल के लिए बैठते हैं, मैंने एक आरामदायक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा जहां एक पुराना सोफा झिलमिलाती रोशनी के नीचे था। जैसे ही हम बस गए, मैंने राइली की ओर मुड़कर जिज्ञासा जगाते हुए पूछा, तो तारों के नीचे नाचने के अलावा तुम्हारे दिमाग में और क्या रोमांच है? राइली हंसी में टूट पड़ी, उसकी हंसी तेज और संक्रामक थी। ओए, मैं तुम पर 1 मिलियन विचार फेंक सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जवाब, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, पीछे की ओर झुकते हुए और अपनी बाहों को अपने सिर के पीछे फैलाते हुए, आनंदित होकर। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ आश्चर्यजनक बताओ। आश्चर्यजनक? उसने अपनी थोड़ी को छूते हुए कहा, सोचते हुए। ठीक है। मैंने एक बार पूरी तरह से मौका बताने पर पहाड़ पर चढ़ाई की। अवसर बताने पर? मैंने आंखें चकित करते हुए पूछा। हाँ, राइली ने कहा, उसके आंखों में शरारत की चमक। मुझे लगा कि मैं केवल एक हाइक पर जा रही हूँ। मेरी वकालत में, मैंने संकेत को बहुत ठीक से नहीं पढ़ा था। मैं शिखर तक पहुँच गई, इससे पहले कि मुझे पता चले कि मैं कितनी ऊंचाई पर थी। लेकिन सच में, वहाँ से नज़ारा अद्भुत था। वाह, मैं इसे एक रोमांच कहूँगा, मैंने कहा, प्रभावित होते हुए। मैं टेरिफाइड होता, लेकिन साथ ही, यह उत्साहित करने वाला है। क्या शान है? तुम्हारे बारे में। तुम्हारा क्या? उसने थोड़ा करीब होकर पूछा, उसकी गर्मी मेरे साथ टकराई। हाँ, देखते हैं। हाँ, मैं हाई स्कूल में सैक्सोफोन बजाती थी, मैंने स्वीकार किया, उसकी आंखों में नज़र डालते हुए। सच में? यह तो अद्भुत है, उसने कहा। मुझे कभी नहीं पता था। क्या तुम अब भी बजाती हो? वास्तव में नहीं, मैंने कहते हुए अपने लिप पर काटते हुए। लेकिन यह मेरा भाग्य था, संगीत बनाना, अपने भावनाओं को उसमें डालना। यह हमेशा से मेरे भीतर के गहरे संबंध का अनुभव होता था। शायद मुझे एक बार फिर उठाना चाहिए। मैं तुम्हें बजाते हुए सुनना चाहूंगी, राइली ने कहा। उसकी नज़रें स्थिर और अडिग थी। संगीत के बारे में कुछ गहराई है। उसके शब्दों ने मुझे गहराई तक छुआ। तुम सही हो। वास्तव में, प्यार हमें ऐसे जोड़ता है जो भाषा नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा। हवा में हल्का सा तनाव भरा हुआ था, जिसमें अनकहे विचारों का पुनर्जन्म हुआ। अचानक, पार्टी के पीछे से हंसी का एक विस्फोट हुआ, जो हमारे बीच में बुनियादी तनाव को काटता था। ताशा वाड़े से नजरें मिलाते हुए, हाथ में एक पे लेकर और शरारत की आंखों में, हे, आप दोनों, यहाँ वापस आओ, हमें एक डांस की जरूरत है। राइली और मैंने एक दूसरे को देखने के बाद हंसी में फूट पड़े। एक डांस? मैंने विस्मय में पूछा। चलो, ताशा ने जोर देकर कहा, हमें उत्साह से इशारा करते हुए। मुझे अकेला नहीं छोड़ो। एक झिझक के साथ, मैंने उठकर राइली का हाथ खेलने के लिए खींचा। ठीक है, चलो उन्हें दिखाते हैं कि इसे वाकई कैसे किया जाता है।
हम एक घेरे के चारों में शामिल हो गए। वातावरण प्रगति की उम्मीद में गरमा गया। संगीत ने एक तेज लय में बदल दिया, एक ऐसा जो आपको डांस करने पर मजबूर कर दे। मैं चारों ओर से हंसी और जोश की आवाज सुन सकता था जब ताशा ने केंद्र को लिया, उत्साहित नृत्य करते हुए। तुम्हारी बारी, ताशा ने जोर से दोहराते हुए कहा। उसे मेरा इशारा किया। ओह नहीं, मुझे इतना निचाट पर मत रखो, मैं हंसकर बोला। मेरी गाल लाल हो गए। लेकिन राइली ने एक मुस्कान के साथ खुद को आगे बढ़ाया। मुझे तुम्हें मदद करने दो, उसने कहा, एक मजेदार मुस्कान के साथ। अपने अभूतपूर्व चालों के साथ उसने नृत्य करना शुरू किया, जिससे मुझे उसके नचने का मंत्रमुग्ध प्रभाव पड़ा। तुम्हारी बारी अब, राइली ने चुनौती देते हुए कहा, घूमते हुए। मैंने उस पल में छा गई भावुकता के साथ पूरी गति में शामिल हो गया, संगीत को अपने भीतर से महसूस करके। हर आडंबर और हर ठहाका हमें एक दूसरे के करीब ले गया। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में हमारा आपसी संबंध गहरा हो रहा है। जैसे ही मैंने राइली की हंसी को सुना, हर बीट ने मुझे गहराई तक खींच लिया। मेरी धड़कनें तेज होने लगीं और एक विचार ने मुझे झकझोर दिया। क्या यह केवल शुरुआत है? अपने जीवन के सबसे अच्छे डांस की तरह क्या रहा हो? हम वस्त्रों में गिरकर सोफे पर बैठ गए, हंसी से भरपूर। यह दुनिया परफेक्ट लग रही थी, उस सहाय रात की हवाई यात्रा में। देखा, तुम तो अद्भुत डांसर हो, राइली ने कहा, उसकी आंखें अलंकृत प्रेम से भरी हुईं। धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे कारण मैं अच्छा लग रहा था, मैंने हंसते हुए कहा। कैसे कुछ स्नैक्स ले? मुझे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है, उसने कहा, रसोई की रोशनी की ओर देखती हुए। अच्छा विचार, मुझे इस डांसिंग उन्माद को ऊर्जा देने के लिए कुछ चाहिए, मैंने कहा। जैसे ही हम खड़े हुए, मैं उसे धड़कती दृष्टि से देखा। हंसते हुए पैरों के नीचे चलते हुए, हमने रसोई में स्नैक्स और पेय इकट्ठा किए। हमारे उंगलियां बार बार एक दूसरे के खिलाफ छू रही थीं, छोटे चिंगारियों के बीच। खाने के दौरान, मैंने ताशा पर एक नज़र डाली और उसे मुस्कराते हुए देखा, जिससे मुझे इस रात के लिए आभारी महसूस हुआ, जो यह सुनिश्चित कर रही थी कि मैं यह सब बंद करूं। क्या तुम समझती हो कि हम कुर्नी हैं? मैंने आधे मजाक में पूछा। कुर्नी? राइली हंसती हुई सिर हिला दी। नहीं, बस रोमांचक। और सच में थोड़ी जादुई। स्नैक्स के साथ बिनों के उदासी में, हमने बंडल के पास लौटकर देखा, साझा कर रहे थे। रात ने सभी तरह से मजा लिया और हमें एक खूबसूरत, विशेष जादू का उपहार दिया। जब हम फिर से बाहर चाय के लिए पहुंचे, मैंने महसूस किया कि राइली ने मुझे करीब खींच लिया। उसकी गर्माहट मुझे एक लुप्त रूप में घेरे हुए है। मैं जानती हूँ कि यह जल्दी हो सकता है, लेकिन मुझे वास्तव में तुम्हारे साथ यहाँ रहना बहुत पसंद है। यह संबंध इतना वास्तविक लग रहा है। मुझे विश्वास करो, मैं इसे भी महसूस करता हूँ। यह रात उन प्रकार की है जो आप पढ़ते हैं लेकिन कभी भी वास्तविक होने की उम्मीद नहीं करते, मैंने स्वीकार किया। शायद यह हमारे अपने छोटे रोमांच की शुरुआत है, राइली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शायद ऐसा ही है, मैंने दोहराया, मेरे दिल में आशाओं का भंडार भरा। चलो इसे एक साथ लाते हैं। बिल्कुल, उसने उत्तर दिया, और उसकी नज़र में मैंने अपनी खुद की आशा और डर का प्रतिबिंब देखा। जब हम घर में वापस लौटते हैं, हाथ में हाथ डालकर, झिलमिलाती लाइटों के नीचे, मैंने एक अवर्णनीय बचाव का अनुभव किया। हमारी यात्रा केवल शुरुआत में थी, और रात ने हमारी जादू का आखिरी नहीं देखा था। हर साधा मुस्कान, हर उधार ली गई हंसी ने हमें कुछ खूबसूरती से अप्रत्याशित, तारों के नीचे खिलते हुए प्यार की खोज के लिए आधार तैयार किया। रात आगे बढ़ी, हंसी और संगीत से भरी रही, हमारी आत्माएं उड़ाने वाली गुब्बारों की तरह आसमान में मुक्त रूप से उड़ान भरने के लिए। जब हम दोस्तों के बीच नाचते रहे, दुनिया हल्की और उज्ज्वल लगती गई। राइली और मैंने आधी रात के बीच, एक दूसरे की आंखों में देखने और बिना शब्दों के संवाद करते हुए, जितने भी प्यारे पल बचे थे, उनका हिस्सा बने रहे। घंटों बाद, जैसे ही हम अंदर आए, मैंने देखी कि हर ओर हलचल हो रही थी। ताशा ने हमें हंसते हुए इशारा किया और जिंदगी के निर्मल क्षणों को सुरक्षित रखा। मुझे नजर देने की सौगात पता थी,
राइली के साथ हर एक पल एक जादुई अनुभूति के रूप में बंधित हो गया। जैसे ही हमारी रात का अंत हुआ, एक नई रात का पहला सूरजधार रोशनी के साथ मिश्रित हो गया, शक्ति और प्यार के साथ नया जीवन को संतुष्ट करते हुए हम फिर बाहर गए, चलते हुए एक नए सफर पर। रात्रि सिकुड़ गई, और जैसे ही हम अपने कदम आगे बढ़ाते गए, मुझे यकीन था कि यह जोड़ी एक नई कथा का आधार थी, एक रोमांचक यात्रा का मार्ग, जिसकी शुरुआत बस अब हुई है। मुझे असंभव के लिए आशा थी, तारों के नीचे हमारे रास्ते के साथ। इस जादुई रात ने हमें अलग अलग रंगों में रंग दिया, और हर एक पल ने हमें एक अद्भुत यात्रा के एक अद्वितीय शुरुआत पर स्थापित किया, जो हमारे लिए अलग अलग इंतजार में था।